नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है लर्न इलेक्ट्रिकल टेक। यहाँ आपको मिलते हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक इनोवेस PLC की जिसका मॉडल है EG320। जो आप सामने देख रहे हैं, ये मेरी 8 इनपुट और 8 आउटपुट डिजिटल में उसमें आपको मार्केट में अवेलेबल रहती है। तो इस PLC में हम आपको बताएंगे इसकी वायरिंग के बारे में, इसकी इनपुट आउटपुट कहाँ पे वायरिंग होगी और आउटपुट की वायरिंग कहाँ पर होगी, और साथ ही हम इसको ऑन करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे उसके बारे में आपको मैं इसमें ब्रीफली बताऊँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस PLC के लिए हमने एक पावर सप्लाई ली हुई है जो कि 24 वोल्ट 2.5 एम्पीयर की है, और इसकी जो आपकी आउटपुट आएगी वो हमारी इस फ्यूज़ में जाएगी। जो फ्यूज़ देख रहे हैं 24 वोल्ट और माइनस में, यानी कि यहाँ से जो मेरी इनपुट निकलेगी, आउटपुट निकलेगी हमारी पावर सप्लाई की, वो मेरे इस फ्यूज़ में जाएगी, और फ्यूज़ की जो आउटपुट रहेगी वो हमारी, उससे हम अपनी PLC को ऑन करवाएंगे। अब बात करते हैं कि हम फ्यूज़ क्यों ले रहे हैं। फ्यूज़ लेते हैं हम PLC की प्रिकॉशन के लिए। इन द केस कभी 24 वोल्ट और नेगेटिव में अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो जो ये हमारा फ्यूज़ है ये हमारा ऑफ हो जाएगा, यानी कि बर्न हो जाएगा, जिससे हमारी PLC सेफ़ रहेगी। अगर हम बात करते हैं इसकी इनपुट और आउटपुट के बारे में, तो इसके लिए मैं आपको PLC खोल के पूरा ब्रीफली बताता हूँ कि इसमें हमने इसकी वायरिंग को कैसे कैसे किया हुआ है, चाहे हम आपको उसको कैसे कैसे करेंगे। ये मैंने PLC पैनल में से खोल लिया है जो कि इसका मॉडल है EG320। अब ये PLC में आपको मैं बताता हूँ कि क्या क्या हुआ है। ये PLC में मेरे को 8 डिजिटल इनपुट और ये हिस्सा हमारा आउटपुट का रहेगा। जैसे कि आप ऊपर इंडिकेशन में देख रहे होंगे, ये X0 से लेकर X7 तक मेरी इनपुट है और Y0 से लेकर Y7 तक मेरी आउटपुट है, और ये डिजिटल में रहेगी। इस PLC में आपको 2 ईथरनेट पोर्ट मिलेंगे, ईथरनेट 1 पोर्ट और ईथरनेट 2 पोर्ट, और इसके साथ ही ये हमारा इसमें RS-485 कम्युनिकेशन के लिए हमें टर्मिनल मिल रहे हैं। ये हमारा अर्थिंग का है, और ये हमारा 24 वोल्ट और नेगेटिव है जिससे हम इस PLC को ऑन करेंगे। और अगर हम बात करें इसकी वायरिंग डायग्राम के बारे में, तो अगर आप ये PLC के साइड में इसको खोलते हो तो इसमें आपको सारा बताया हुआ है। इसमें अगर कनेक्शन की बात करें तो आप देख रहे होंगे, ये आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसमें जो छोटा वाला पार्ट है वो मेरा उसको हम नेगेटिव में देख रहे हैं, और जो बड़े वाले को हम पॉजिटिव में देख रहे हैं। तो अगर हम SS में यानी सिंको सोर्स में पॉजिटिव देते हैं तो जो हमारा इनपुट रहेगी वो हमारी नेगेटिव में रहेगी। इनपुट पे जो हमारी सप्लाई रहेगी वो नेगेटिव में रहेगी, और अगर हम सिंको सोर्स में नेगेटिव देते हैं तो इसमें हमारी इनपुट में हमारी पॉजिटिव रहेगी। और वैसे बात करें हम आउटपुट के मामले में, तो आउटपुट में हमारा जो कॉमन में हमारा नेगेटिव ही रहेगा जो कि स्टैंडर्ड है। इसमें आप इसको पॉजिटिव में नहीं दे सकते। तो इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है कि इसमें कॉमन में नेगेटिव दे दी हुई है, और जो मेरा लोड रहेगा, लोड यानी कि नेगेटिव कॉमन में देंगे तो हमें Y0 से भी नेगेटिव ही मिलेगा। तो लोड रहेगा उसको हम पॉजिटिव देंगे, और जो नेगेटिव रहेगा वो मेरी PLC निकालेगी। और इसी तरह जो EG320 दे रखा हुआ है, ये 08 मतलब हमारी इनपुट होगी, और ये 08 मतलब इसकी आउटपुट होगी है, ट्रांजिस्टर इसकी आउटपुट रहेगी। अभी मैंने आपको जो PLC खोल के दिखाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें हमने आउटपुट कैसे कैसे ली हुई है, और इसमें भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो कि येलो में मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है, येलो में मेरा पॉजिटिव है, और नेगेटिव मेरा ब्लू कलर में है, और पॉजिटिव मेरा येलो में है। तो इसे आप देखोगे तो मेरा जो इनपुट है वो सारी पॉजिटिव आ रही है, और जो आउटपुट है वो नेगेटिव निकाल रहा है। और इसमें जो सिंक सोर्स की बात चली थी, हमारी सिंको सोर्स की बात चली थी, तो मैंने इसके SS में 0 वोल्ट नेगेटिव दे दिया हुआ है, जिससे हमारी जो PLC है वो नेगेटिव ही बाहर निकालेगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इनोवेस PLC को लेकर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और इसको मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको उसका रिप्लाई दे सकूँ। धन्यवाद।